हरे कृष्णा। राधे राधे। किशन राशि के चैनल में आप सभी प्यार प्यारे बिहार जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं कार्तिक मास का 23वां और 24वां अध्याय दोनों एक साथ सुनाऊंगी, क्योंकि पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। राधे राधे सभी को। तो तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरी दिन रात। ये भक्ति है मेरी। तुलसी माँ को प्रणाम करती हूँ, आंवला देव को प्रणाम करती हूँ। चलिए। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, इतनी कथा सुनकर महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, देवर्षि, यम पंचक काल कौन सा है तथा इसमें दीपदान का क्या महत्व है? नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी 13 से शुक्ल पक्ष की द्वितीया 2 तक का समय यम पंचक काल कहलाता है। कृष्ण पक्ष की 13 को धनतेरस कहा जाता है। इसकी रात्रि में यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं। दीपदान करने से अकाल मृत्यु आदि का भय नहीं रहता। कृष्ण पक्षी चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दूर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके दाहिनी होकर जल में तिल मिलाकर और 3-3 अंजुलि से यमाय, धर्म राजाय, मृत्यु अंतकाय, कालाय, सर्वभूतक्षाय, ओं दुब्राय, ददनाय, परमेष्टि ने, बकोद्राय, चित्राय, चित्रगुप्ताय कहकर तर्पण करें। तत्पश्चात सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के मंदिरों में और वृक्ष सभा, गौशाला, नदी, बगीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी, खेत, गली, चौराहा, शमशान आदि पति के दीपक जलावें और श्री महालक्ष्मी का ध्यान करें। श्री नारद जी बोले, हे राजन, यदि शस्त्र से किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद किसी कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वी को भोजन कराना चाहिए। इससे शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक की अमावस्या को दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों का पूजन व श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर संध्या काल में तुलसी के समीप मंदिर, नदी, पर्वत, शमशान, गौशाला तथा चौराहे पर दीपक जलाना चाहिए। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति कर उन्हें जगावें। हे राजन, जिस प्रकार पतिव्रता नारी अपने पति के जागने से पूर्व ही जाग जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी श्री भगवान से 12 दिन पहले जाग जाती है। अमावस्या के दिन बच्चों, वृद्धों, रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन न करें और सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन के बाद ही भोजन करना चाहिए। घर को तोरण, बंदरवार आदि से सजाकर दीपक जलाने चाहिए। घर के सभी स्त्री पुरुष नए वस्त्र धारण करें और अमावस्या को पूरी रात लक्ष्मी जी के समक्ष गीत गाए, स्तुति करें एवं नित्य आदि कर पूरी रात हर्षोल्लास से बितावें। घर में एक दीपक रात्रि भर जलता रहना चाहिए। हे राजन, उस रात लक्ष्मी जी सब घरों में जाती हैं और जो घर अधिक सुंदर, स्वच्छ एवं पवित्र होता है वहाँ दीर्घ काल तक निवास करती हैं। एक प्रहर रात्रि का जब शेष रह जाए तो दरिद्र रूप घर के कूड़े करकट को सूप छाछ अथवा पुराने पंखे का रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से सदा परिपूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोबर का गोवर्धन बनाकर बंधु बांधव सहित उसकी पूजा करनी चाहिए। हे राजन, इंद्र का मान वर्धन करने के लिए भगवान कृष्ण ने इसी दिन गोवर्धन पर्वत का पूजन किया था। गोवर्धन वाले दिन सायंकाल में गौ एवं गाय और बैल की पूजा करके अपने परिवार के लिए भरण पोषण और रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। इसी दिन सायंकाल में राजा बलि एवं उनकी पत्नी विंध्या बलि का पूजन एवं दान आदि करने वाला परिवार सदा सुखी रहता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। आपको 24वां अध्याय भी सुना रही हूँ। दोनों अध्याय एक में ही सुनाऊंगी, ठीक है? 24वां अध्याय पढ़ रहे हैं क्योंकि अब मैं कई बार आपको 2-2 अध्याय सुनाऊंगी। हमें 35 अध्याय कंप्लीट करने हैं कार्तिक की पूर्णिमा तक, ठीक है? तो फिर दोबारा से हाथ में तिल ले लेंगे और लोटे में डाल लेंगे और कथा शुरू करते हैं। 24वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें दीपावली पूजन की विधि विस्तार से बताता हूँ।
नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्षी अमावस्या को दीपमाला करने से दरिद्रता का विनाश हो जाता है, घर में संपन्नता आती है। इस संबंध में एक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। थुरसेन नामक देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दीन और दरिद्री ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदा धन की लालसा बनी रहती थी। उसकी सदा यही इच्छा थी कि उसके पास बहुत सा धन हो, जिससे वे यज्ञ, दान एवं पूजा पाठ आदि कार्यों में कर सके। इसके लिए वह सदैव देव पूजन में व्यस्त रहता था। बाकी समय में कठोर परिश्रम करता था, मगर दरिद्रता थी कि पीछा ही नहीं छोड़ती रही थी। तब दुखी होकर उसने एक विद्वान से दरिद्रता से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। विद्वान ने बताया कि वह भगवान शिव की आराधना करे और ब्राह्मण ने सच्चे हृदय से भगवान शिव की आराधना प्रारंभ कर दी। जब 1 वर्ष बीत गया तो एक दिन उसके आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास आए और बोले, हे विप्र, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उससे एक वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को तुम्हारे सिवा कोई भी अपने घर में दीपक ना जलाए। वरदान पाने के बाद क्या करना है, यह सब समझाकर ब्राह्मण देव चले गए। तत्पश्चात ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और राजा से वरदान मांगा। जब राजा वचनबद्ध हो गया तो ब्राह्मण ने अपने मन की बात उससे कही कि कार्तिक अमावस्या को मेरे सिवाय कोई भी अपने घर में दीपक न जलावे। वचनबद्ध हुए राजा को उसकी बात स्वीकार करनी पड़ी और उसने नगर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कार्तिक अमावस्या की रात में कोई भी अपने घर में दीपक नहीं जलाएगा। फलस्वरूप राजा की आज्ञानुसार जब अमावस्या आई तो किसी ने भी अपने घर में दीपक न जलाया। रात में जब लक्ष्मी नगर में आई तो पूरा नगर अंधेरे में और एक ब्राह्मण का घर खूब सजा धजा और दीपमालिका से जगमग देखकर प्रसन्नता पूर्वक वे उसके घर में जाने लगी। किंतु ब्राह्मण ने उनका मार्ग रोक लिया और बोला, हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अत्यंत चंचल हो, इसलिए मेरे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी बोली, हे विप्र, भगवान के शयन के समय मैं यहाँ आई हूँ, अतः निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूँगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि तुम इस बात से शपथ लोगे 3 पीढ़ियों तक तुम मेरे घर में ही जाओगी और यहीं वास करोगी, तब तुम हमारे घर में आ सकती हो। हे विप्र, जब तक तुम विधिपूर्वक मेरा पूजन करते रहोगे तब मैं तुम्हारे घर में निवास करूँगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे भद्रे, मैं आपके पूजन की विधि नहीं जानता, इसलिए कृपा कर आप अपने पूजन की विधि बताइए। हे ब्राह्मण, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या के प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं तथा पितरों का पूजन करें। इस दिन बालक, वृद्ध एवं रोगी को छोड़कर घर में कोई भोजन न करे। दिन में दोपहर के समय श्राद्ध कर्म कर ब्राह्मण को भोजन करा। प्रदोष काल में दीपमाला करनी चाहिए। घर में तुलसी वृक्ष निकट, ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर में, चौराहे में, चमचाद, गौशाला में भी दीपक जलाना चाहिए। सायकाल स्वस्ति वाचन में कुबेर जी का पूजन करें, संकल्प करें। तत्पश्चात लक्ष्मी पूजन करें। इस प्रकार करें, कमलासन पर स्थित, कमल पुष्पों की माला धारण करने वाली, कमल नयनी, गंभीर नाभि वाली एवं स्तन भाव से नम्र सुंदर वस्त्रों वाली, देवताओं के हाथियों तथा द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल पुष्प धारण की ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। तत्पश्चात आसन, पाद्य, आचमन, स्नान, बस, दीप, धूप, नैवेद्य, जल, तांबूल और सुपारी, यह सब लक्ष्मी जी को अर्पण कर नमस्कार करें। दीपक प्रज्वलित करें और रात्रि भर कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर एवं लक्ष्मी पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार महालक्ष्मी के आदेश अनुसार ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का विधिवत पूजन किया, जिससे उसका घर धन से भर गया। तत्पश्चात उनके अनेक यज्ञ और धार्मिक कार्य किए। जीवन के अंतिम काल में सत्य शर्मा विरक्त हो गया और मथुरा चला गया, जहाँ शेष जीवन ईश्वर भजन करते पिता का अंत में वह विष्णु लोक को चला गया। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आरती कर लेते हैं, ठीक है। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना बुत सरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना बुत सरानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा माँ नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मक्सर मास हुई सगाई। तुलसा हमारा हरि की पटरानी नमो नमो। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठी शालिग्राम, कमला बैठी तुलसा, आसन बैठी शालिग्राम। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो। 56 भोग 25 व्यंजन, बिन तुलसी ने एक भी पूजन। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी जी की आरती गावे बसी वैकुंठ परम पद पावे। जो तुलसी जी की आरती गावे मनवांछित फल रिद्धि सिद्धि पावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी। बोलो तुलसी मैया की जय।
तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरी दिन रात। ये भक्ति में तुलसी माँ को प्रणाम करते चले। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, श्री हरि के चरणों से लगे रहिए, ये मैं प्रार्थना करती हूँ। राधे राधे सभी को।